हे शिव पार्वती जी, आशीर्वाद दीजिए कि मैं रुद्र को हमेशा खुश रख सकूं। भले ही मुझे उसका प्यार जीवन भर ना मिले, लेकिन उसकी सारी इच्छाएं जरूर पूरी हों। इसी में मुझे खुशी मिलेगी। आज मैं आपके यहाँ खड़ा हूं तो सिर्फ आपके भक्त गौरी की वजह से, तो आज मेरी संगिनी बन चुकी है। वो अलग बात है कि इस जन्म में मैं तो किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिंदगी में उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मेरी यही इच्छा है कि गौरी आज जो आपसे मांग रही है उसे पूरा कर दो। शिव ओंकार हर 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 शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धंगीधारा। जय शिव ओंकार हर 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 शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धंगीधारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन विश्वा हंसाजे। बेटी, तुम्हारा तो भाग्य है, माता पार्वती के चरणों का फूल तुम्हारे चढ़ावे में गिर गया, और ये तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है। भगवान शिव और पार्वती की जोड़ी ने साथ मिलकर तुम्हें सदा सुहागन और पति के साथ का आशीर्वाद दिया है, और ये भाग्यशाली लड़कियों के नसीब में ही होता है। घर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओंकार हर 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 शिव ओंकारा। रीति, तुझे पता है ये मटका अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है। घर छेका की रस्म में इस पानी से भरे मटके को फोड़कर ही घर में नई बहू को प्रवेश करवाया जाता है, ताकि घर में कुछ भी अशुभ ना घट सके। देख ले और अच्छे से समझ भी ले, क्योंकि अब रुद्र भैया के बाद तो तेरा ही नंबर आने वाला है। क्या भाभी, आप भी ना? और ये भैया अभी तक क्यों नहीं आए? अरे ये लोग आ गए, चल जल्दी से। भैया, इसके आगे ना आप एक भी कदम नहीं चल सकते। इसके आगे हर एक कदम पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स? कैसा टैक्स? ओफो भैया, जंगल को छोड़ के ना थोड़ा शहर में आइए। भाभी प्लीज समझाइए ना भैया को। दादू। बेटा जी, ये मौका बहनों के लिए बहुत बड़ा होता है। जब भाई गृह प्रवेश के वक्त बहनों को नेक देते हैं, क्योंकि भाई अपनी शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी के साथ घर में प्रवेश करता है, तो प्रवेश कर तो भरना ही पड़ेगा, यानी एंट्री टैक्स। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हुई ना बात दादू। चलिए भैया, निकालिए 20,000। 20,000? हाँ हाँ 20,000। कुछ भी मत बोलो यार। अरे रेवती बेटा, जाने देने अंदर। अरे तू चिंता मत कर, वो 20,000 मैं दूंगा तुझे। अरे मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं दादू, प्लीज आप भैया की तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। ये भैया ना बहुत चालू है। अरे पिछली राखी के भी सारे पैसे उधार रखे। अच्छा? इस राखी के भी सारे पैसे उधार रखे। मैं नहीं मानने वाली, दीजिए दीजिए। कुछ भी मत बोल, ठीक है? भैया प्लीज दीजिए ना 20,000 रुपए। दादू प्लीज समझाइए ना। अरे देख देख, एक काम कर, आज ही से छोड़ दे। इसके पास नहीं है पैसे। अपने दादू की बात मान ले, चल ना, जाने दे इन्हें अंदर।
अच्छा ठीक है, मान जाती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। भैया को गौरी भाभी को गोद में उठाकर घर के अंदर लेके जाना होगा। सोच लो भैया, वरना रात भर यहाँ पे खड़े खड़े गुजारनी होगी। हाँ देवर जी, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि रेवती तो मानने वाली है नहीं। बेटा जी, हमें पता है कि ये तेरे लिए बड़ी भारी घड़ी है। अरे अपने सुख के लिए तो खुशियां सब लोग ढूंढ लेते हैं, तो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो तकलीफ उठाकर दूसरों को खुशी देते हैं। चल उठा और इनको खुशी दे। अरे दादू, लेकिन वेकिन, किंतु परंतु, अगर मगर, अरे ये सब कमजोरों के लफ्ज हैं, कमजोरों के। तू तो बहादुर बच्चा है। अरे तुझे दूध और बादाम खिला के ऐसे ही थोड़ी बड़ा किया है, हाँ? कि तू अपनी पत्नी को 2 कदम लेके भी नहीं चल सके, हाँ? बोल। अब नहीं उठाया ना तो तुझे दोबारा पालने में बैठा दूंगा दूध की बोतल के साथ। चल उठा, उठा। देवर जी, 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 देवर जी। उठा भी लीजिए। कौन बताए किस रिश्ते का क्या होता है एहसास। हो कौन बताए किस रिश्ते का क्या होता है एहसास। क्यों कोई दूरी में भी अक्सर हो जाता है पास। क्यों मन को हर पल फिर लगा है रोग। बताओ कैसा रहे वियोग। मन की हुकूमत लगती है छीनी संजोग से बनी संगिनी। संजोग से बनी संगिनी, संजोग से बनी संगिनी। फाइनली आज वो दिन आ गया जब मुझे तुम्हारा पूरा अटेंशन मिलेगा। मैं पहले से जानती थी कि तुम मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते हो। बड़ी माँ, हमारा काम भूल मत जाना पीहू बेटा। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच? अम्मी, मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब तुम मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकती हो, क्योंकि सही महीनों में हमारी मैरिड लाइफ तो अब शुरू हुई है। मैं फ्रेश होके आता हूँ। एक काम करती हूँ, अभय के आने से पहले मैं बड़ी माँ का काम कर देती हूँ। वैसे कम इरिटेटिंग नहीं है। भैया गौरी 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 गौरी। देखो गौरी, छूटने ना पाए, वरना देवर जी जिंदगी भर तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे।
गौरी जल्दी जल्दी ढूंढो वरना देवर जी जीत जाएंगे। चलो। गौरी 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 कमान गौरी 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 कमान गौरी जल्दी गौरी 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 गौरी। भैया भाभी बताओ ना प्लीज किसे मिली अंगूठी? गौरी भाभी जीत गई। माँ ये ना आज का टाइम है। मेरी सहेलियां कहती थी कि तुम्हारी बड़ी भाभी तो बहुत भोली सी हैं, लेकिन जब तुम्हारी छोटी भाभी आएंगी ना तो देखना पूरी हवेली पे बहुओं का राज हो जाएगा। आज देख लिया गौरी भाभी को अंगूठी मिल गई। इसका मतलब है कि हवेली में बहुओं का राज होगा, बेटियों का नहीं। नहीं रेवती, आखिर बहू और बेटी में फर्क ही क्या होता है? बहू भी तो किसी की बेटी होती है। इस हवेली में कुछ नहीं बदलेगा, समझी? मुबारक हो गौरी, तुम जीत गई। और हाँ, हमारे नटखट देवर जी पर हमेशा इसी तरह राज करती रहना। तो फिर आपका फोन कमरे में बहुत देर से बज रहा है। हेलो। हेलो पीयू, तुमने फोन किया था? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी रात में डिस्टर्ब किया। पीयू तुम मुझे कभी परेशान नहीं कर सकती। बोलो क्या बात है? तुम खुश तो हो ना रूथ? पीयू मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। खुशी तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि शादी होने के बाद हमेशा लड़कियों को ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पहले मत बुझाओ पीयू, जो भी कहना है साफ कहो। ये बात सच है कि मैंने तुम्हारा गठबंधन अपने हाथों से किया। मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। अंदर ही अंदर घुटन हो रही है मुझे। जब भी मैं तुम्हें और गौरी को साथ में देखती हूँ तो I feel jealous. Actually, मैं तुम्हें किसी के साथ भी देखूं तो मुझे सहते नहीं बनता है रुद्र। तो फिर क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो क्यों की उस डॉक्टर के साथ शादी? क्यों अगर आज तुम और मैं एक साथ नहीं है तो वो तुम्हारी वजह से, तुम जानती हो।
आई थिंक अब मुझे तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। फोन रखती हूँ। गौरी को खुश रखना और हो सके तो उसके साथ। मैं सब क्यों कह रही हूँ? जैसी चीजें नहीं कहनी चाहिए। वो तुम्हारी पत्नी है, उसका तुम्हारे ऊपर पूरा पता है। आई एम सॉरी, मैं फोन रखती हूँ। बाय बाय। हेलो हेलो पीयू, हेलो। आई एम सॉरी, मैं ये सब करना नहीं चाहती थी रुद्र। बड़ी माँ को वचन दिया, अपनी खुशी के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था, सिर्फ तुमसे। लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं समझा, कभी नहीं। इसे कहते हैं दीमक का घर बनना। जैसे जैसे दीमक का घर बनता है, वैसे वैसे दूसरे का घर खोखला होता है। अब मेरा काम भी पूरा होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेचारी गौरी, बहुत शौक था ना बड़े घर की बहू बनने का,